हेलो एवरीवन, आज हम पार्ट 7.1.2 दादू दयाल पढ़ेंगे, जिसमें दादू दयाल की कुछ रचनाएं दी गई हैं। चलिए हम इसकी व्याख्या करते हैं। अजहु न निकसे प्राण कठोर, दर्शन बिना बहुत दिन बीते, सुंदर प्रीतम मोर। चारी पहर चारों जुग बीते, रहने गवाई भोर। अवधि गई अजहु नहीं आए, कतहु रहे चितचोर। कबहु नैन निरखी नहीं देखे, मारक चितवर चोर। दादू ऐसे आतुर, बिरहिनी जैसे चंद चकोर। दादू जो कि कृष्ण भक्ति में लीन है, वे कृष्ण की आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। वे कहते हैं कि अभी तक मेरे प्राण निकले नहीं हैं। मेरे सुंदर सलोने कृष्ण जी को देखे बहुत दिन बीत गए। चार पहर चारों युग के समान बीत गए। सारी रात प्रतीक्षा में निकल गई और सुबह हो गई। लंबा समय बीत गया, किंतु अभी तक श्री कृष्ण नहीं आए। मेरे चित्त को चुराने वाले कृष्ण जी कहाँ खो गए? कभी मैंने आंख भरकर उनको नहीं देखा। उनकी प्रतीक्षा ही कर रहा हूँ। दादू कृष्ण के विरह में ऐसे आतुर हो गए हैं जैसे चकोर पक्षी चंद्रमा के लिए आतुर होता है। आगे हम देखते हैं। भाई रे ऐसा पंथ हमारा, द्वय पंख रहित पंथ, गह पूरा अवरन एक अधारा। वाद विवाद काहूँ सौ नाही, मैं हूँ जग से न्यारा। समदृष्टि हूँ भाई सहज में, आप ही आप विचारा। मैं तय मेरी यह गति नाही, निर्बैरे नर विकारा। काम कल्पना कदय न कीजय, पूरन ब्रह्मा पियारा। पथि यही पथि पहुँची पार गाही, दादू सो तत् सहज संभारा। यहाँ पर कहते हैं दादू जी, हमारा भक्ति का मार्ग ऐसा है जिसमें दो पग रखते ही मार्ग एक हो जाता है। किसी का किसी से कोई विवाद नहीं। मैं दुनिया से अलग हूँ। सबके साथ समानता एवं सहजता का व्यवहार है। स्वयं अपने आप में विचार कर सकते हैं। तेरे मेरे का कोई भेद नहीं है। कोई किसी का दुश्मन नहीं है। निर्विकार निराकार मेरा ईश्वर है। ईश्वर किसी चीज की कामना नहीं करता। ऐसा प्यारा पूर्ण ब्रह्मा है। दादू कहते हैं कि जो इस पद पर पहुंचेगा उसका बीड़ा अवश्य पार हो जाएगा, तभी वह इस पद को समझेगा। आगे हम देखते हैं। हिंदू तुरक न जाड़ो दोई, साईं सबका हो सोई है रे, और न दूजा देखो कोई। यहाँ पर दादू जी कहते हैं कि ईश्वर हिंदू मुस्लिम का भेद नहीं जानता। वह सबका मालिक है। इसके सिवा किसी दूसरे को मैंने नहीं देखा। कीट पतंग सब जोगिन, जलथल संगी समाना। सोई पीर पैगंबर देव दानव, मेर मालिक मुनि जन को मोही। यहाँ पर कहते हैं कवि, कीट पतंगा सभी योनि में ईश्वर हैं। उनके लिए जल थल एक समान है। पीर पैगंबर देव दानव मेर मालिक मुनिजन सबके पालक ईश्वर ही हैं। आगे कहते हैं। करता है रे सोई चिन्हो, जिन पर रोध करे रे कोई। जैसे आरसी मंजन कीजय, राम रहीम देही तन धोई। कवि कहते हैं कि ईश्वर को पहचानना, उसका विरोध मत करो। जिस प्रकार दर्पण सबका मुखड़ा दिखाता है, वह राम रहीम में भेद नहीं करता, वैसा ही ईश्वर सर्वव्यापी है। साईं केरी सेवा कीजय, पायो धन काहे को खोई। दादू रे जन भज हरि भज लीजय, जन्म जन्म जे सुरजन हुई। यहाँ पर कवि कहते हैं कि ईश्वर की सेवा करो, सेवा रूपी धन को खोना नहीं है। दादू कहते हैं जो व्यक्ति हरि भजन कर लेता है उसका कई जन्मों का उद्धार हो जाता है। आगे कहते हैं। दादू घटी कस्तूरी मृग के, भरमत फिरे उदास। अंतर जति जाड़े नहीं, ताथे सूंघे घास। यहाँ पर कवि कहते हैं कि कस्तूरी मृग के नाभि में ही है, फिर भी वह भ्रम में उसे यहाँ वहाँ ढूंढता है, उदास हो जाता है, पर उसे ये नहीं मालूम कि कस्तूरी उसके पास है, वह घास को सूंघता है। उसी प्रकार ईश्वर हमारे आत्मा में निवास करते हैं और हम उन्हें यहाँ वहाँ ढूंढते हैं। आगे देखते हैं। दादू सब घट में गोविंद है, संग रहे हरि पास। कस्तूरी मृग में बसे, सूंघत डोले घास। कवि कहते हैं कि ईश्वर सब में व्याप्त है, वह सबके पास भी रहता है, किंतु मनुष्य कस्तूरी मृग की तरह उसे इधर उधर खोजता फिरता है। ईश्वर सर्वव्यापक है, वह मानव आत्मा में निवास करता है, परंतु मनुष्य को इसका ज्ञान नहीं है। इस तरह से हमारा यह पद समाप्त होता है। हम प्रश्नोत्तर की तरफ चलते हैं। देखते हैं। हमारा पहला प्रश्न है,
आपने पदों में मीरा खुद को दासी कहती है, ऐसा कहने के पीछे क्या आशय है? मीरा स्वयं को कृष्ण की दासी कहती है। इसका आशय यह है कि कृष्ण में मीरा ने अपने को अर्पण कर दिया। कृष्ण जी उससे अलग नहीं हो सकते। गई कुमति लय साधु की संगति से कवि का क्या आशय है? मीराबाई कहती है कि साधुओं की संगति से मेरी दुर्बुद्धि का नाश हो गया है। मीरा को जो अमूलक वस्तु मिली है उसके बारे में क्या क्या बता रही हैं? मीराबाई कहती है कि मुझे कृष्ण भक्ति रूपी जो अनमोल वस्तु मिली है उसके बारे में वे बता रही हैं कि यह जन्म जन्म की पूंजी है। इसे कोई खर्च नहीं कर सकता, चोर चोरी नहीं कर सकता। यह दिन ब दिन बढ़ता जाता है। अगला क्वेश्चन है, राम रतन धन को जन्म जन्म की पूंजी कहने का आशय क्या है? राम रतन धन ईश्वर की भक्ति रूपी पूंजी है, इसलिए उसे जन्म जन्म की पूंजी कहा गया है। अगला प्रश्न है, राणा ने मीराबाई को विष का प्याला क्यों भेजा? मीराबाई उस विष को पीते ही क्यों हंसी? मीरा कृष्ण की भक्ति में लीन होकर परिवार छोड़कर चली गई। राणा ने उसको लोक लाज के विरुद्ध समझा और मीरा को समाप्त करने के लिए विष का प्याला भेजा। मीरा उस विष को कृष्ण का प्रसाद समझकर पी गई, किंतु उस पर कोई प्रभाव नहीं हुआ। इस प्रकार कृष्ण पर मीरा का अनन्य प्रेम था, जिसे कोई अलग नहीं कर सका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाई रे भाई पंथ हमारा। कविता में दादू के पंथ के बारे में क्या क्या बातें कही गई हैं? इसमें कवि ने बताया है कि 2 पग रखते ही मार्ग पूरा तय हो जाता है। इसमें ईश्वर भक्ति के बारे में कोई भेद नहीं है। दुनिया से यह बिल्कुल अलग है। सभी भाई बहन आपस में समान हैं। सब ईश्वर के बारे में ही विचार करती हैं। तेरा मेरा ऐसी कोई बात नहीं है। ईश्वर से कोई बैर नहीं, वह निर्विकार है। इसके बारे में कोई काल्पनिक भावना नहीं है। वह प्यारा पूर्ण ब्रह्मा है। दादू कहते हैं, जो इस पथ पर पहुंचेगा उसका पार अवश्य लग जाएगा। आगे कहते हैं, उपासना के सगुण और निर्गुण दोनों पक्षों को आपने कविताओं में पढ़ा है। आपके अनुसार